श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा से विषय है अंतःकरण को पवित्र रखो। प्यारे लोगों, अपने शरीर को शौच से पवित्र करो, किंतु इतने से ही यह पवित्र नहीं होता। हृदय की पवित्रता असली पवित्रता है। हृदय में पाप विचार न आने से हृदय पवित्र होता है। हृदय में पाप विचार आने से पाप करते हैं। इस पाप विचार से लोगों को डरना चाहिए। पाप विचार करने से बाहर में लोग नहीं देखते हैं, किंतु परमात्मा सभी जानते और देखते हैं। यदि कोई पाप करता है तो परमात्मा के सामने करता है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। बाहर में भी यदि कोई किसी को पाप करते देखता है तो लोग उसको दुत्कारते हैं। इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। पाप करने वाले को लोग लजाते हैं। अपने शरीर की शुद्धि बाहर में शौचादि से और अंतःकरण की शुद्धि पवित्र कर्म करने से होती है। तुम्हारा शरीर शिवालय है, विष्णु मंदिर है। इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। अपना अंतर शुद्ध करना चाहिए। बाहर में लोग शिवालय देवालय बनाते हैं। इससे संसार में भले कुछ प्रतिष्ठा हो, किंतु उससे उसको मोक्ष नहीं मिलता। यदि अपने अंतःकरण को शुद्ध करता तो उससे मोक्ष हो जाता। संतों ने कहा कि यदि अपने को शुद्ध करके रखो तो तुम्हारा शरीर शिवालय है। इसमें शिव जी का दर्शन है। बाहर में लोग शिवलिंग का मोल लेते हैं, लोगों का बनाया हुआ, किंतु आपके अंदर ज्योति रूप नाद रूप शिवलिंग परमात्मा का बनाया हुआ है। इसका ध्यान करते करते परमात्मा मिल जाते हैं। इसलिए शब्द की बड़ी महिमा है। ज्ञानियों ने कहा है कि अपने अंदर में ठाकुर जी को देखना है, अंदर ध्यान करना है। शिवालय में नीचे जलधरी और ऊपर में शिवलिंग है। उसी तरह अपने शरीर रूपी शिवालय में ज्योति बिंदु जलधरी और उसके ऊपर नाथ शिवलिंग है। परमात्मा ने अमीर गरीब धनी निर्धन सबके लिए शरीर में शिव जी की स्थापना कर दी है। सब कोई दर्शन कर सकते हैं। उसमें जाति पाति धनी निर्धन विद्वान और विद्वान की कोई बात नहीं। यदि जाति पाति की बात रहती तो कबीर साहब गुरु नानक साहब कौन पढ़े लिखे थे। संत रविदास और सपच भक्त कौन ऊंची जाति के थे। जैसे शिवालय को पवित्रता से रखते हैं, उसी तरह अपने शरीर को भी पवित्र रखो, जिसे किसी ने संसार में बहुत बड़ा काम किया है। उसका नाम आज है, किंतु उसको मोक्ष नहीं मिला। यदि अपने अंतर की सफाई रखें और ध्यान करें तो उसको मोक्ष मिलेगा। 5 पापों से बचो। संतों ने लोगों को मोक्ष प्राप्ति का ऐसा सरल उपाय बताया है कि लोग संसार में हैरान न हो। किसी को बहुत पैसा है, दान देता है, कुआं बनवाता है, पोखर बनवाता है, मंदिर बनाता है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वह नहीं कर सकता। लेकिन दान देने के संबंध में ऐसा जानना चाहिए कि यदि कोई लखपति है और कोई एकदम गरीब है, यदि अपनी अपनी शक्ति के अनुकूल दोनों दान देते हैं, यानी लखपति बहुत देता है और एक गरीब पे शक्ति अनुसार थोड़ा देता है, तो दोनों बराबर हैं। अंतःकरण को पवित्र रखो, ध्यान रखो, तो मोक्ष मिलेगा। सारे दुखों को छूट जाओगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग आज मैं पढ़ना भूल गया था, सत्संग अभी पढ़ता हूँ। सत्संग योग भाग 2। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के वचन। ईश्वर सबके अंदर किस तरह रहता है जानते हो। अमीरों की स्त्रियां जैसे पर्दे के अंदर रहा करती हैं, वे भीतर से सबको दुख देख लेती हैं, पर उनको कोई नहीं देख पाता। माया, सांप के मुंह में जहर रहता है, वह जहर उस पर असर नहीं करता है, करता है औरों पर जिनको वह काटता है। ईश्वर में माया रहती है, किंतु वह ईश्वर को मोहित नहीं कर सकती। जीव, तकिए की खोल सा मनुष्य का हाल है। बाहर यह तकिया कोई काला पीला लाल होता है और भीतर पीला, पर भीतर सबके वही एक ही रूई रहती है। संसार और साधना, धनियों के घर की नौकरानी की तरह संसार में रहना सीखो। नौकरानी मुंह से तो हमेशा यही कहा करती है कि लड़के बच्चे घर बार सब मेरे हैं,
पर उसका मन मानता है कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। साधना का अधिकारी मन का दिया असलाई का सा हाल है। सूखी दिया असलाई सिर्फ एक बार घिसने से बक करके जल उठती है, और भीगी रहने पर घिसते घिसते टूट भी जाए मगर जलती नहीं। साधना मन और मुख की एकता करनी सच्ची साधना है। हम मुख से कहा करते हैं भगवान तुम ही मेरे सर्वस्व हो, परंतु मन में विषयों को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही संत संत सत्संग सुधा सागर से विषय है सूरत का जगना क्या है। कई दफे पढ़ चुका हूं, लेकिन फिर भी आज पढ़ के आप लोग को सुनाता हूं। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्यों तू सोवत मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी। चित से शब्द सुनो सरवंदे, उठत मधुर धुन रागरी। दो कर जोर शीश चरणन दे, भगति अचल वर मांगरी। कहे कबीर सुनो भई साधो, जगत पीठ दे भागरी। प्यारे भाइयों, आप लोगों ने संत कबीर साहब का वचन मेरी सूरत सुहागनी जागरी का पाठ सुना। सूरत का जगना क्या है? जब तक मनुष्य ज्ञानता की नींद में सोया है, विषयों में लवलीन रहता है, तब तक जगा हुआ नहीं है। अज्ञानता किसे कहते हैं? आत्मज्ञान विहीनता को अज्ञानता कहते हैं। विषयों से मन को उल्टो, भजन में लगो, उठो बेखबर मत सो। भजन में लगना विषयों की ओर से फिरना जगना है। हम लोग स्थूल विषयों में फंसे रहते हैं तथा इनमें सुख मानकर इन्हीं विषयों में लगे रहते हैं। इनसे यदि मुड़ जाएं तो स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय की ओर जाएंगे। स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय की ओर होकर फिर उससे आगे की ओर बढ़ना होगा। जब स्थूल विषय का कुछ भी चिंतन किए बिना रहता है, तब स्थूल विषय छूटता है। यह दृष्टि साधन से होता है। अपने को रूप प्रसादी से हटाकर किसी एक जगह पर रख सकें तो विषय से छूट सकते हैं। स्थूल विषय में मुड़ जाने के लिए नहीं जाने तो जग नहीं सकते। यह जगना दृष्टि साधन से होगा। नाद बिंदु उपनिषद में लिखा है, जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य आधार के स्थिर हो जाती है, जिसका प्राण वायु बिना किसी प्रयत्न के अचल हो जाता है, और जिसका चित्त बिना किसी अवलंब के स्थिर हो जाता है, वह तार ब्रह्म के आंतरिक नाद का स्वरूप ही हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया द्वारा स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय में जाएंगे। इसका निशाना कहाँ होना चाहिए, यह भेदी भक्ति जानते हैं। इसका खुलासा करना गुरु आज्ञा नहीं है। जिनको समझने की जरूरत हो उसको बताने के नियुक्त किए हुए समय पर इसका खुलासा मिलता है। बाहर का दृश्य बिल्कुल छोड़ दिया, मन में जो चित्त उतरा हुआ है उसको भी छोड़ दिया। फैली निगाह से नहीं देखना, सिमटी निगाह से देखना। दृष्टि का ऐसा सिमटाव हो कि कुछ भी फैलाव न हो। जहाँ फैलाव का स्थान नहीं रहे, ऐसे स्थान पर दृष्टि को रखें। सिमटी निगाह से देखना दृष्टि साधन है। इस साधन से स्थूल दृश्य से तथा सूक्ष्म विषय से मुड़िएगा। यही पहला जगना होगा। यही काम करते रहना भजन करना है। स्थूल से मुड़कर सूक्ष्म में प्रवेश करें, यही भजन में लगना है। भजन कोई किसी को देता नहीं है, भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे किया जाएगा, वह तो करने से ही होगा। जो कोई घोर निद्रा में सोया हुआ होता है, उसे पुकारा जाता है उठने के लिए। पुकार से उठने पर शरीर को पकड़कर हिलाते हैं। शब्द कहकर जगना सूक्ष्म है, देह पकड़कर हिलाना स्थूल है। मानस जप और मानस ध्यान स्थूल साधन है। इन दोनों सीढ़ियों पर स्थिर होकर आप अपनी परीक्षा आप करें कि कितनी देर तक आप एकाग्र मन से जाप करते हैं।
मैं तो कहता हूँ कि 2 मिनट भी ऐसा जप करें कि जप है और आप हैं, तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा करते हैं। जो मानव जब ठीक से करते हैं उससे मानव ध्यान भी ठीक ठीक होता है। मानव ध्यान ऐसा होना चाहिए कि हूबहू देख लिया जाए। मानव परम श्रद्धेय बाबा देवी साहब ने एक दिन मुझसे पूछने की कृपा की, क्या तुम मानव ध्यान में रूप हूबहू निकाल लेते हो? मैंने कहा जी नहीं, धुंधला दिखाई देता है। इस बात पर बाबा देवी साहब ने कहा, मैंने मानव ध्यान किया और हूबहू निकाल लिया, तो इस प्रकार दोनों सीढ़ियों पर मजबूत होने पर विशेष युक्ति द्वारा बिना दृश्य आधार के दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब बिंदु का उदय होता है। इसके दर्शन करने वाले स्थूल जगत के सांवले गौर आदि सब रूपों को भूल जाते हैं। यहाँ तक देह डुलाकर हिलाना जगाना है। यहाँ तक यहाँ तक देह डुलाकर जगाना है। अब आगे पुकारने की बात आती है, किंतु यहाँ विघ्न है। यहाँ आज्ञा चक्र में पुकार आती है और तब रिद्धि सिद्धि प्रेरणा करने लगती हैं। इसे यदि बच जाएं तो यहाँ क्या आवेगा? बिंदु के बाद नाद आएगा। यथार्थ यहाँ नाद तो है ही है, किंतु पकड़ नहीं सकते। पुकार का शब्द यही है। ईश्वर पुकारता है, आदमी क्या पुकारेगा? है आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, आदि से जोर की आवाज तुमको सुनने के लिए आ रही है। अपने मित्र की खोज में क्यों भटक रहे हो? उनके पास जाने के लिए सुषुम्ना में रास्ता है। दृष्टि साधन से सुषुम्ना में जा सकते हो। उस शब्द को बाहर के कान से नहीं, भीतर के कान से, सूरत के कान से सुनते हैं। कुछ दिन अभ्यास करने पर शब्द खुल जाएगा। ये अनुपम शब्द परमात्मा के पास ले जाने के लिए होता है। यही पूरा जगना है। चित्त से शब्द सुनो सरवंदे, उठत मधुर धुन राग री। यह कहाँ प्राप्त होगा? इसलिए कहा, दो कर जोरी शीश चरणंदे, भक्ति अचलवर मांग रही। यहाँ चरण करने से स्थूल मूर्ति आ जाती है, किंतु यहाँ गुरु चरणों को शीश पर लेने का अर्थ है आज्ञा चक्र में उसका ध्यान करना। इसलिए यहाँ कर का अर्थ किरण लेंगे। दोनों किरणों को जोड़कर भक्ति का वर मांगो। संत तुलसीदास जी ने कहा, मैं सबको एक और गुप्त विचार कहता हूँ। वह यह है कि किरणें चैतन्य वृत्ति सूरत की धारों को जोड़कर एकत्र करके कल्याण करने वाला भजन किए बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता है। कर मतलब किरण। किरण प्रकाश रूप होनी चाहिए। शरीर से चैतन्य वृत्ति व सूरत की धार ज्ञानमय तथा प्रकाशमय है। अतएव इसी वृत्ति का आधार को किरण मानना चाहिए। संसार की ओर पीठ देकर भाग जाओ, पीठ दिखाना कैसे होगा? कहीं भी जाओ संसार में रहना होगा। जब तक इंद्रियों के ज्ञान से बाहर नहीं रहे तब तक संसार में रहना होगा। इंद्रियों के ज्ञान से बाहर उठने पर जगत को पीठ देना होगा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे तुरीय में चला जाएगा तो संसार की पीठ हो जाएगी। सकल दृश्य निज उधर मैली, सोए निद्रा तज योगी। जब तक सूरत का सिमटाव नहीं होगा, जगत का पीठ देना नहीं होगा। सूरत को केंद्र में केंद्रित करने से जगत को पीठ देना होगा। वही वैरागी है तथा सन्यासी है। केवल घर छोड़ने से कोई वैरागी अथवा सन्यासी नहीं होता और न जगत को पीठ देता हो सकता है। इसके लिए दृष्टि साधन करके नादानुसंधान करें, तभी वह पूर्ण रूप से जगत पीठ दे भागरी होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिल में सर्वाधार। मंगल में मंगल करण विनु बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा
मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जूम में जुड़े हुए सभी सत्संगी सदात्माओं से सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी आप लोगों ने रामकृष्ण परमहंस जी की वाणी सुनी और सत्संग सुधा से भी सुना और सत्संग सुधा सागर से भी सुना। जगत पीठ दे भागरी का ज्ञान आप लोगों ने सुना, सुंदर प्रवचन आप लोगों ने सुना। मैं अपनी भाषा में कुछ कहने के लिए जा रहा हूं। हम लोग प्रतिदिन सत्संग करते रहते हैं। हम लोग संसार में क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाएंगे, इस पे विचार जरूर करना चाहिए। हम लोग संसार में मने कुछ भी लेकर के नहीं आए थे। 3 गुण और 5 तत्वों का यह शरीर है और संसार में से सब जाएंगे तो सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 4 4 8 और शुभ कर्म, इनको लेकर करके जाएंगे। हम लोग को विचारना ये होगा कि हम लोग शुभ कर्म कितना करते हैं, अशुभ कर्म कितना करते हैं, आत्मज्ञान के तरफ कितना बढ़ते हैं और संसार के तरफ कितना बढ़ते हैं। इनको विचारने से ये महसूस होगा कि हम लोगों को सत्संग ज्यादा अटेंड करना चाहिए और संसार के कामों में कमती लगना चाहिए। हम लोगों को हजारों दफे पाठ में आया है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नानो भेद कदाचन। लेकिन इसके सुनने के बावजूद भी हम लोग कितनी देर ध्यान में बैठते हैं, ये विषय सोचनीय है। हम लोग कितनी देर सत्संग में बैठते हैं, इस विषय को सोचनीय है। और तो और छोड़िए, शुरुआत की जो लाइन है, पंच पापों से बचना, इन पंच पापों से हम लोग कितने बचे हुए हैं, ये भी सोचने की जरूरत है। सोचने की जरूरत ये भी है कि हम लोग को मनुष्य देह मिली हुई है, जो सर्वोत्तम देह है। इस देह को माने अगर हम लोगों ने प्रत्येक इसकी सांस को संभाल करके नहीं रखा, समय का यदि सदुपयोग नहीं किया, तो हम लोग को पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। और उस पछताने से अब क्या हुआ, जब ये जिससे दिक्कत हो जाएगी। आप लोग को छोटी छोटी कुछ कहानियां सुनाता हूं जो आप लोग के हृदय में अंदर तक पहुंच सकती है। धृतराष्ट्र राम का नाम का एक राजा था, आप लोग जानते ही हैं, महाभारत का धृतराष्ट्र। उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मेरे 100 पुत्र मारे गए, मैंने क्या पाप किया था? मैं 100 जन्मों का तो अपना हिसाब देख सकता हूँ, तो मैंने कोई पाप नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनको उत्तर दिया कि देखो, 101वें जन्म में आपको ले चलता हूँ। उस समय आपके पास एक बुढ़िया आई थी, उसने चीजें रखने के लिए आपसे अनुमति मांगी थी कि मैं ये चीजें रख के तीर्थ पे जा रही हूँ, मुझे जो है ये चीजें आप अपने यहाँ रखवा लीजिए। आपने रखवा लिए। एक दिन रसोईया जो है भोजन बना रहा था,
तो जो है चीजें या मांस खत्म हो गया था, आपने उस रसोइये ने उस चीजे से आपका भोजन पकाया। इस तरह वो 101 चीजें प्रतिदिन एक एक आप खाते रहे, वो बहुत आपको स्वादिष्ट लगा। बोले रसोइये को कि आपने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। उसके 101 चीजों को खाने का और बुढ़िया के लौटने पर वो चीजें नहीं मिलने का ये फल है कि आपको 101 पुत्र मारे गए। पुनः पुनः भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु मैं 100 जन्मों का हाल जानता हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मैं इस मृत्युशैया पर क्यों पड़ा हूँ। उन्होंने जवाब दिया, मैं 101वें जन्म में आपको ले चलता हूँ। 101वें जन्म में भी आप राजा थे, आप शिकार खेलने गए, एक सांप को आपने तीर से मारा और तीर से मार करके उसके बबूल के गाछ में तीर उससे धनुष से या तीर से फेंक दिया। उसके जितने कांटे थे उतने ही इतने तीर हैं, इसलिए आप इस तीर शैया पर पड़े हुए हैं। तो कर्म का सिद्धांत बहुत अटल है। कर्म के सिद्धांत को हम लोगों को मानना चाहिए और दिन भर रात को सोते समय एक डायरी बना लेना चाहिए कि मैंने ये पाप किया, ये पुण्य किया, ये कर्तव्य किया, ये नहीं किया। इस तरह से होने से आपकी वृत्ति चित्त शुद्ध होता चला जाएगा, आप कर्तव्य कर्म करते चले जाएंगे और जो कर्म नहीं करने चाहिए वो धीरे धीरे छूटते चले जाएंगे। इसलिए अपने समय की उपयोगिता को अपने ध्यान में रख करके उसको करना चाहिए। अच्छे लोगों का ही सत्संग करना, साथ रखना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी बुरे के संग में रहेंगे तो आपको वो आदत लगेगी। लोभ मोह ये सब तो अवगुण बहुत बड़े हैं ही हैं। छोटे छोटे अवगुणों को हम लोग त्याग दें तो इस अवगुणों को अपने आप जो है छुट्टी मिल जाएगी। उस छोटे छोटे अवगुण कौन है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। दूसरा क्या है कि दूसरे को दुख देना। तीसरा क्या है? ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि सब जो है दुख। तो इन सब अब जो है हम लोग को इतना जरूर करना है कि हम लोग क्या आए थे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। तो हम लोग जो है बता दिया है कि 10 चीजें हम लोग को लेके जाएंगे। हम लोग को एक चीज और लेके जानी है, जो है कि हम लोग किसी तरह इतना काम जरूर कर लें कि हम लोग को अगले हमारे मृत्यु होने पर मनुष्य शरीर मिल जाए। मनुष्य शरीर के लिए क्या अपेक्षित है? मनुष्य शरीर के लिए ध्यान अपेक्षित है, जिसमें शैल समम पापम विस्तीर्ण बहु योजनम विद्यते ध्यान योगे न नानो भेद चका जाचना। और दूसरा अपेक्षित है जगत पीठ दे भागरी। जगत पीठ दे भागरी का मतलब है कि उस समय आप संसार से नाता ही मत रखो। नाता कब नहीं रखोगे? जब आप पूर्ण ध्यान में अगर बैठे हो तो निर्विषय मन को ध्यान कहते हैं, और निर्विषय मन हुआ तो संसार से आपका कोई नाता ही नहीं रहा। नाता नहीं रहा तो जगत पीठ से भागरी हो गया। और दूसरे तरफ यदि शैल शमम पापम की हिसाब से यदि पहाड़ के समान पाप फैला हुआ है तो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। ध्यान योग आप करेंगे तो आप जो है मनुष्य जन्म को प्राप्त कर लेंगे। दूसरा, गुरु महाराज ने सत्संग योग में 14 तवक के हाल में लिखा है कि अगर आप आज्ञा चक्र पे अपने को बैठा करके रख सकते हैं मृत्यु काल के समय, तो भी आपको उत्तम शरीर मिलेगा। उस उत्तम का अर्थ मैं नहीं जानता, उत्तम शरीर मिलेगा। तीसरा, गुरु महाराज ने ये भी कृपा कर रखी है कि यदि दोनों समय मन से स्तुति प्रार्थना करें तो भी उत्तम शरीर, मनुष्य का शरीर आपको मिलेगा। इसलिए हम लोग की पहली आवश्यकता है कि मनुष्य का शरीर मनुष्य जन्म लेकर करके जरूर से जरूर प्राप्त करें। दूसरी आवश्यकता ये है कि संसार के किसी को भी हमारे तरफ से
कुछ भी तकलीफ ना पहुंचे। तीसरी आवश्यकता है कि हम दूसरे के गुणों को धारण करें और उनके अवगुणों को न देखें। चौथी आवश्यकता है कि हम अपने अवगुणों को देखें और उन अवगुणों को दूर करने के प्रयत्न करें। उसके लिए ध्यान, योग, सत्संग आदि वगैरह चीजें हैं। इसलिए हम लोग को मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर की उपादेयता तभी है जबकि हम मोक्ष प्राप्त कर लें। मोक्ष कई जन्मों का साधन है, एक जन्म का नहीं है। इसलिए उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भी आपको मनुष्य शरीर हर एक हालत में प्राप्त करना पड़ेगा। मनुष्य शरीर ही उसको जो है लौ दिलाएगा। तब आप जो है भजन साधन करोगे और भजन साधन कर कर करके अंत में किसी न किसी जन्म में आप मोक्ष को प्राप्त करोगे। मेरी नजर में मोती आया है, मेरी नजर में मोती आया है तिल में तिल के तिल भीतर, है तिल में तिल के तिल भीतर, बिरले साधु पाया है, बिरले साधु पाया है। मेरी नजर में मोती आया है। इस स्थिति को प्राप्त कर लेने से तो बहुत ही ऊंचाई पर आप पहुंच जाएंगे। यही आप लोग की सेवा में थोड़ा कहना कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।